मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के सबसे पहले लेक्चर 1 में हमने देखा इंट्रोडक्शन कि मटेरियल साइंस क्या होता है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या होती है, मटेरियल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। एज एन इंजीनियर हम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है हमें मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ने की। हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ और परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप के बारे में भी जाना। तो अब उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम आज के लेक्चर 2 में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अगर हम देखें केमिकल कंपोजिशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मटेरियल्स को जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हो, मटेरियल्स को हम 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है मेटल्स एंड एलॉयज़, दूसरा सेरेमिक्स, तीसरा पॉलीमर्स, चौथा कंपोजिट्स और पांचवा एडवांस मटेरियल। तो अब आगे हम इन पांचों पॉइंट्स को, पांचों क्लासिफिकेशन को हम एक शॉर्ट ओवरव्यू इनका देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आने वाले सेशंस में इनके बारे में पढ़ेंगे, बट थोड़ी सी नॉलेज इस लेक्चर में दे रही हूँ मैं कि ये होते क्या हैं बेसिकली मटेरियल्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेटल्स एंड एलॉयज़ से। मेटल्स बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही फिक्स पैटर्न होता है, सीक्वेंशियली अरेंज्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली एटम्स कहीं भी मटेरियल के अंदर पड़े हुए हैं, बहुत ही सीक्वेंस उनका फिक्स्ड होता है, ऑर्डर्ड होते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, रिलेटिवली डेंस होते हैं। ये क्लोजनेस, ये डेंसनेस इनको जो है मटेरियल को स्टिफ बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। एलॉयज़ बेसिकली उन मटेरियल्स को कहते हैं जब मेटल्स एक या एक से अधिक मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट मटेरियल मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एलॉय। एलॉयज़ भी जो है मेटल्स की तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टिफ होते हैं, लेकिन दोनों में ही डक्टिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। डक्टिलिटी से मतलब है अगर आप इन मटेरियल का चाहो कि एक थिन वायर बना सको तो वो पॉसिबल है, इनका बनाना, इनके थिन वायर बनाने पॉसिबल है। तो स्ट्रॉन्ग, स्टिफ और डक्टाइल, हाईली डक्टाइल होते हैं। इसके अलावा ये जो है कंडक्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, दोनों तरह की कंडक्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होते हैं। फ्रैक्चर रेजिस्टेंट का मतलब है कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं। अगर विजिबल लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। इनके आर पार लाइट जो है इस मीडियम मतलब मटेरियल का अगर कोई मीडियम बनाया जाए लाइट के लिए तो लाइट आर पार नहीं जा सकती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है लाइट के लिए। तो ये तो हमारे मेटल्स के बारे में बात थी। इसके बाद आते हैं सिरेमिक्स की बात करते हैं। सिरेमिक्स जो होते हैं वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बीच के एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली ये जो है अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्राइड्स होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, ये सारे जो हैं सिरेमिक्स की कैटेगरी में आते हैं। सिरेमिक्स अगर हम ट्रेडिशनल सिरेमिक्स की बात करें तो हमें क्ले मिनरल्स के जो मटेरियल बनते हैं उनको, जैसे पोर्सलीन है, सीमेंट, ग्लास है, ये भी जो हैं सिरेमिक्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर सिरेमिक्स की, तो ये जो है ये भी स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होते हैं बट स्टिफ होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत हार्ड होते हैं बट एक्सट्रीम ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब बहुत आसानी से टूट सकते हैं। कंडक्टिविटी इनकी मेटल्स के जस्ट अपोजिट होती है। ये बहुत ही मतलब पुअर कंडक्टर हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिकल पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है ये। इसीलिए आप देखते होंगे सिरेमिक्स का यूज़ हम, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स जानते होंगे, कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट के, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इनकी कंडक्टिविटी इनकी बहुत ख़राब होती है, इंसुलेटर होते हैं ये। लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। थर्ड पार्ट है हमारा मटेरियल क्लासिफिकेशन में पॉलीमर्स। पॉलीमर्स बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, रबर मटेरियल्स होते हैं जो इस पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो चेन लाइक होता है। नेचर में इनका चेन लाइक होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है स्ट्रक्चर, मतलब लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं ये इनके मॉलिक्यूल्स आपस में। और बेसिकली जो बैकबोन होती है उस चेन की वो कार्बन एटम होती है।
फॉर एग्जांपल पॉलीथिलीन, पॉलीस्टायरीन, सिलिकॉन रबर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ना तो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सिरेमिक्स और मेटल्स के कंपैरिजन में। डक्टिलिटी इनकी बहुत हाई होती है और प्लास्टिसिटी बहुत हाई होती है, मतलब आप इनको खींच सकते हो। प्लास्टिसिटी से मतलब आप किसी मटेरियल को कितना खींच सकते हो, तो बहुत ही हाईली प्लास्टिक होते हैं ये। कंडक्टिविटी की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। और साथ ही ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। फर्दर आप जाते हैं चौथे क्लासिफिकेशन पे, कंपोजिट्स में। तो कंपोजिट बेसिकली जो हमने अभी पहले बात की 1 2 3 मेटल्स एंड एलॉय, सिरेमिक्स और पॉलीमर्स, कंपोजिट मटेरियल इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपोजिट मटेरियल्स बनाने का? कंपोजिट मटेरियल्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कोई हमारी अगर डिज़ायर्ड क्राइटेरिया है, हम कुछ प्रॉपर्टी पाते हैं जो हमें किसी प्रॉपर्टीज़ चाहते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर मटेरियल में नहीं मिल रही है, तो हम इन मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से एक नया मटेरियल डेवलप करते हैं जो जिसमें हम हमारी डिज़ायर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल सके। तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट मटेरियल। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर फाइबर ग्लास की, तो फाइबर जो है एक पॉलीमर की कैटेगरी में आता है और जो ग्लास है वो सिरेमिक्स की कैटेगरी में आता है। तो फाइबर ग्लास जो है, इन दोनों मटेरियल को हम कंबाइन करके फाइबर ग्लास बनाते हैं और ऑब्टेन करते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन होती है वो हमारी होती है, स्टिफनेस होती है, रिजल्टेंट जो मटेरियल होता है वो स्टिफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और डक्टाइल होता है। तो उसमें जो है पॉलीमर और सिरेमिक्स दोनों के जो है प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो है वो एडवांस मटेरियल का है। बेसिकली ये कोई अलग से मटेरियल्स नहीं है एडवांस मटेरियल के अंदर जो मटेरियल्स आ रहे हैं, बट उनको एक अलग कैटेगरी इसलिए दी गई है क्योंकि ये वो मटेरियल हैं जिनको हाई टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो मटेरियल्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बहुत फेमिलियर होते हैं, बेस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की होती है और इनकी कंडक्टिविटी हम जो है चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय डोपिंग या कोई एक्सटर्नल जो है इन पे वोल्टेज कंट्रोल, मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल के थ्रू हम जो है इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आती है बात बायो मटेरियल्स की। बायो मटेरियल्स को बनाने के लिए हम जो है मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंस ये होता है हमें जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है कि ये जो बायो मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी टिश्यू के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, क्योंकि मेनली जो इनका यूज़ होता है वो हमारी बॉडी का, किसी की बॉडी का अगर कोई पार्ट डिफेक्टिव हो गया है, कोई डिजीज़ हो गई है जिसके कारण उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट को, तो उस इन मटेरियल्स को इम्प्लांट कर सके उसकी बॉडी में, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। तो बायो मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंपैटिबल होते हैं बॉडी टिश्यूज़ के साथ। ठीक है, फिर अब बात आती है स्मार्ट मटेरियल्स की। स्मार्ट मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। हालांकि ये रिवर्सिबल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, मतलब कि जब इनके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, बट वापस से एनवायरनमेंट जब हट जाता है, वो वाला एनवायरनमेंट हट जाए तो वापस से अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा ये सेंसर बेस्ड होते हैं बेसिकली ये मटेरियल। हम ऐसे किसी कप, आजकल हम देखते हैं ना कप, कोई ऐसा कप है जिसमें हम गर्म पानी या गर्म कॉफ़ी जब डालते हैं कप में तो कप का कलर चेंज हो जाता है, बट जैसे ही वो हम गर्म पानी गर्म कॉफ़ी हटाते हैं तो वो कप वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो ये सारे जो है वो स्मार्ट मटेरियल्स के कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं नैनो मटेरियल्स की। तो नैनो मटेरियल्स बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जिनके कंपोनेंट्स 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। क्या ये जो है, ये भी जो है मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स किसी भी
मटेरियल से बनाया जा सकता है, बट इनके कंपोनेंट्स बेस जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके कंपोनेंट्स जो हैं 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। और इनके जो है इनके जो डिज़ाइनिंग होती है वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे भी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नैनो मटेरियल्स। तो ये था हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया। आगे हम इन्हीं आगे के चैप्टर्स में हम इन्हीं सारी मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये एक ओवरव्यू चैप्टर था कि किस तरह से हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक फिर से मैं रिकॉल कराना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ट्यूशन्स की ज़रूरत हो AMI या डिप्लोमा के लिए, और या फिर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड AMI और डिप्लोमा के फील्ड में कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, तो आप मेरी मेल ID पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।